हाय दोस्तों, आपका सीकेएस पाठशाला में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एपी में पढ़ेंगे एन पदों का योग पढ़ेंगे, जिसको हम लोग जानते हैं एसएन। तो एसएन में देखेंगे हम लोग को यहाँ पे फॉर्मेट क्या बनता है, जिसमें हम लोग जानेंगे एसएन में। तो यहाँ पे अगर देखा जाए इसका फॉर्मेट, अगर एसएन इक्वल टू बनता है n/2a प्लस n-1 और इंटू बनेगा आपका d, जिसमें अगर देखा जाए कॉम्बिनेशन यहाँ पे एसएन जो होगा ये पदों का योग होगा, पदों का योगफल या योग इसको बोला जाएगा, सम ऑफ टर्म बोला जाता है इंग्लिश में। एन जो होगा पदों की संख्या होगा, ए तो आपको बताए ही क्या कहलाता है, प्रथम पद कहलाता है। और अगर डी देखा जाए तो डी को बोला जाता है सर्व अंतर या पदांतर, ये बोला जाता है। तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे ये जो फार्मूला है, इस फार्मूला को हम लोग प्रूफ करेंगे। तो इस फार्मूले को प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्मेट को देखेंगे और इसकी मदद से हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे। अगर देखा जाए तो इसमें एसएन का एक और फॉर्मेट लिखा जाता है, एसएन इक्वल टू n/2a, a प्लस एल भी बोला जाता है, या फिर एसएन इक्वल टू n/2 और n2 a प्लस एन, या इसके जगह पर tn कर दीजिए, ये तीनों आपस में बराबर होता है। बात बराबर है। एल मतलब ये लास्ट टर्म, टीएन भी लास्ट टर्म और एन भी क्या है, लास्ट टर्म। तो ये फॉर्मेट भी हम कभी कभार आपने बुक में देखा होगा, तो बात बराबर है। अब इसमें अगर देखा जाए, इसका हम लोग चलेंगे प्रूफ। तो प्रूफ के लिए थोड़ा सा अगर देखा जाए तो इसमें हम लोग प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो आइए इसका प्रूफ हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मानना पड़ेगा थोड़ा कुछ समय के लिए आपको। मान लीजिए, माना कि एपी का प्रथम पद ए तथा सर्व अंतर डी है और पदों का योगफल जो है आपका एसएन। अब अगर देखा जाए एपी के परिभाषा से, अगर देखा जाए तो मैंने बताया था एपी का अगर देखा जाए फॉर्मेट तो होता क्या है, ए होता है, ए प्लस डी होता है, ए प्लस 2d होगा प्लस डॉट 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 एन तक, ऐसा फॉर्मेट होगा। लेकिन अगर देखा जाए हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं योगफल वाला, तो इसी टर्म को अगर देखा जाए तो हम लिख सकते हैं, योगफल का मतलब होता है प्लस, तो लिखेंगे ए प्लस डी, फिर प्लस ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, प्लस अगर इसको देखा जाए इस तरह से ये भी डॉट 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 बढ़ते जाएगा, कहाँ तक, तो हम बोल सकते हैं प्लस एन तक। कहाँ तक जाएगा, एन तक जाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण 1 मान लेते हैं। अब क्या करते हैं, ये बराबर किसके बराबर हुआ भाई, तो हम कह सकते हैं एसएन के बराबर हुआ। अब फिर अगर इसको उल्टा करके, ठीक इसके विपरीत करके इसको अगर लिख दिया जाए, तो इसके विपरीत करके अगर हम इसको लिखेंगे तो क्या फॉर्मेट मिलेगा, तो हम यहाँ पे फिर लिखेंगे, ठीक इसके विपरीत, लिख कर जोड़ने पर, तो ठीक इसके विपरीत अगर लिखेंगे तो फिर एसएन इक्वल टू क्या मिलेगा, एन होगा प्लस डॉट 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 ए तक जाएगा। इसके पीछे भी अभी टर्म छिपा हुआ है, प्लस क्या जाएगा, तो यहाँ से स्टार्ट होगा, जितना टर्म हम लिए हैं उतने ही आते हैं। तो यहाँ पे जैसे आएंगे इसके बैक में आ रहे हैं, ए प्लस
3D होगा प्लस a प्लस 2D होगा, फिर a प्लस d होगा और प्लस में फिर क्या होगा a होगा। अब इसको मान लीजिए समीकरण आप 2। अब क्या कीजिए, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, जैसे 1 और 2 को आप जोड़ते हैं क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे कंडीशन ये मिलेगा एसएन प्लस एसएन, ये एसएन प्लस एसएन हो गया बराबर। अगर यहाँ पे देखा जाए ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D प्लस डॉट 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 एन तक है, फिर प्लस स्टार्ट होगा यहाँ पे, फिर कौन ए एन प्लस, अगर देखा जाए फिर डॉट 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 तक जाएगा। अगर इसी फॉर्मेट को आप ऐसा लिख दीजिए ज्यादा बेस्ट होगा, थोड़ा सा ऐसे कंफ्यूज हो जाएगा। एसएन बराबर आप ऐसे लिख दीजिए ए प्लस डी हो गया, ए प्लस 2D हो गया, ए प्लस 3D हो गया प्लस डॉट 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 एन तक हुआ, और फिर एसएन इक्वल टू उल्टा वाला एन प्लस ए प्लस, देखिए यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे डॉट 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 इसमें भी कर दीजिए तो मिलेगा फिर ए प्लस 3D, ए प्लस 2D, ए प्लस डी प्लस ए मिलेगा। अब यहाँ पे दोनों को जोड़ते हैं आप, क्या मिलेगा ध्यान दीजिएगा, जैसे इसको ऐड करेंगे तो यानी एसएन की संख्या क्या हो गया 2SN हो गया, और बराबर यहाँ पर देखा जाए तो a प्लस AN मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसी प्रकार इसके साथ भी छिपा हुआ टर्म है तो प्लस में डॉट 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 करके लिख सकते हैं, यहाँ भी जाएंगे तो a प्लस AN ही मिलेगा। तो यानी हम कह सकते हैं ये AN टर्म तक जा रहा है, प्लस में है ये सारा, इसको ऐड करेंगे अगला भी करेंगे तो वही मिलेगा, सब में उस तरह से ये क्या होते जाएगा मिलते जाएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 2SN इक्वल टू एन, अगर इसमें हमको नंबर ऑफ टर्म पता नहीं है, एन कॉमन कर लिया तो क्या मिलेगा ए प्लस एन मिला, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्म हमको पता नहीं है, ये सो ऑन है जा ही रहा है, तो यहाँ पे मिलेगा क्या एन कॉमन कर लिया। अब जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे 2SN इक्वल टू एन है। अच्छा यहाँ पर ए प्लस, इतना को फार्मूला मैंने पढ़ाया था कल ही बताया है, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है डी होता है, ये कल आपको मैंने पढ़ाया था। तो अगर यहाँ पे देखा जाए रखा जाए वैल्यू इसका तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी रख सकते हैं। जैसे इसको हम रखते हैं तो आगे का फॉर्मेट क्या मिलेगा 2SN इक्वल टू ए अगर जोड़ा जाए तो 2a होगा और n माइनस 1 और इंटू क्या मिला d मिला। अब ये 2 को यहाँ पे भेज दीजिए, देखिए n छूट गया, n भी यहाँ पे रहेगा, SN इक्वल टू n और ये 2 को ले आइए बट्टा में बाई 2a और n माइनस 1 और इंटू d। शायद यही मुझे क्या करना था प्रूफ करना था और ये मेरा क्या हुआ प्रूफ हुआ। अब इस पे आधारित हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसमें 3-4 टाइप का क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इजीली वे से, ताकि आपको आसान हो। चलिए अभी कुछ देर पहले मैंने आप लोग को एसएन फार्मूला प्रूफ करके दिखाया, आप देखिए उससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछेंगे। जैसे क्वेश्चन ऐसा पूछता है, अगर आप इसके लिए फार्मूला भी होता है, उस फार्मूला जिसको हम लोग टुनमुनिया फार्मूला हम बोलते हैं। टुनमुनिया फार्मूला क्या होता है, अगर कोई पूछेगा लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल अगर निकालना हो तो उसके लिए एक फार्मूला होता है लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, या n लगातार अगर चाहते हैं तो और बढ़िया रहेगा, n लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बराबर फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2, और इसी को हम बोले थे टुनमुनिया फार्मूला। जैसे कि इसका एक एग्जांपल देख लीजिए, इसको दोनों मेथड से बना सकते हैं। अभी जो SN इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला जो प्रूफ किया इस पे भी बनाएंगे और इस टुनमुनिया फार्मूला पर भी बनाएंगे। जैसे 1 से क्वेश्चन ऐसा रहेगा, 1 से
20 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकाले। अगर ऐसा क्वेश्चन रहे तो इसको बनाने का दो मेथड है। एक चाहते हैं तो ये वाला टुनमुनिया फार्मूला से उड़ा दीजिए शॉर्ट में तुरंत, नहीं तो चाहते हैं तो इस पे भी बनेगा। कहने का मतलब एक से लगातार यानी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 ये जाएगा कहां तक 20 तक। आप इतना को आप जोड़ना संभव नहीं है। संभव तो ऐसा है कि नहीं है, संभव है, जोड़ सकते हैं, लेकिन काफी समय लग जाएगा। अगर आपको एग्जाम में आ जाए तो ये पॉसिबल, आपको एग्जाम में समझिए तो 5 मिनट आप समय ले ही लीजिएगा। उससे बचने के लिए आप चाहते हैं यहाँ दो मेथड, दोनों मेथड का यूज करके हम बता रहे हैं। पहले हम चलेंगे बड़ा वाला मेथड, जैसे कि अगर इस फार्मूला में अगर चले तो देखिए इस फार्मूला का यूज कैसे करेंगे। 1 से 20 तक बोला है तो यानी हमको पदों की संख्या यहाँ पे पता चल गया है कितना 20, तो n बराबर मिल गया हमको 20। प्रथम पद a, तो a बराबर मिल गया 1। d निकाल लीजिए जिसको बोला गया कॉमन डिफरेंस, जिसको सार्वंतर, तो 2 में से 1 को घटा दीजिए। मैंने बताया था t2 - t1, तो 2 में से 1 को घटा देंगे तो मिलेगा 1। अब यहाँ से फार्मूला लगा दीजिए, Sn = n/2a प्लस n-1 और इंटू d होगा। Sn यानी n का वैल्यू मालूम है 20 पदों तक निकालना है, बराबर 20/2, 2 गुने 1 प्लस 20 - 1 और गुने 1। इसको आप काट दीजिएगा, कट जाएगा 10 बार में, ये हो गया 2 और इसका करेंगे तो हो जाएगा 19। जैसे करेंगे S20 बराबर 10 गुने इसका करेंगे 9 2 11 यानी 21 हो गया। S20 बराबर हो गया 210। अगर ये नहीं तो चाहते हैं तो एक और टुनमुनिया फार्मूला जो बार बार हम रिपीट कर रहे हैं टुनमुनिया, इस पे भी आप बना सकते हैं। बोला है 20 तो यहाँ नहीं चल दीजिए, n बराबर मिल गया 20 इंटू 20 + 1 और बटा में 2 से काट दीजिए 10 हो गया। 10 गुने 21 210 बन गया। अब इसी को लोग बोलेगा कि ट्रिक है। कोई ऐसा ट्रिक नहीं है, कोई ट्रिक मतलब कोई ऐसा नहीं है। आंसर के लास्ट पोजीशन को ही ट्रिक बोला जाता है और ये तो फार्मूला ही होता है। हम आप क्या सभी लोग जानते हैं फार्मूला ही होता है। मेरा अगर वीडियो अच्छा आप लोग को लग रहा है तो आप शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए इसी में एक देखिए दूसरा और टाइप है। जैसे क्वेश्चन ऐसे बोल देगा, प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्या अगर बोल देगा संख्याओं का योगफल आपसे पूछ दे तो इसके लिए फार्मूला होता है n²। आप n² इस फार्मूला पर भी बना सकते हैं, नहीं तो फिर यही वाला Sn बराबर n/2a प्लस n-1 इंटू d वाला फार्मूला भी आप यूज करके बना सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए, यही वाला क्वेश्चन को फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं। जैसे 1 से लेकर आपको यहाँ तक 20 तक अगर पूछ देगा इसमें कि विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो कुछ नहीं है, पहले आप इसमें चूज कीजिएगा कि विषम संख्या होगा तो क्या होगा, ये काम करना है, पहले ये देख लेना। अब ये काम मत करने लगिएगा कि भाई विषम संख्या ऐसा करेंगे 1 होगा 3 होगा, समझ में आ रहा है, फिर 5 होगा 7 होगा 9 होगा 11 होगा 13 होगा 15 होगा 17 होगा 19 होगा, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा आप मत लिखने लगिएगा, ये काम करने की जरूरत ही नहीं है। आप जान जाइएगा कि जब यहाँ पे 20 तक बोलबे किया है, सम संख्या हो रहा है, इसका आधा कर देंगे, आधा सम होगा आधा विषम होगा। तो यहाँ से हमको पता चल गया 1 से 20 तक, 1 से 20 तक अगर देखा जाए तो विषम संख्या की संख्या यहाँ पे मिल गया। विषम संख्याओं की संख्या अगर देखा जाए तो क्या को मिल गया, 10 को मिल गया। आप 10 का स्क्वायर कर दीजिएगा, यहाँ इस फार्मूले पर बन जाएगा 10 × 100। नहीं तो अगर चाहते हैं तो इस फार्मूले का भी यूज कर लीजिए। जैसे देख लीजिए इस 10 चलिए बराबर 10/2। अच्छा यहाँ तक अगर जैसे चलेंगे तो विषम संख्या मिला कौन, 1 मिला 3 मिला फिर 5 मिलेगा, इस 100 ऑन रहेगा, है ना। तो यहाँ पे जैसे चलेंगे तो 2 गुने a तो 1 ही रहेगा। चलिए फिर प्लस n-1, n का वैल्यू मिला है कितना 10,
-1। अच्छा यहाँ पे दोनों का अंतर लेंगे, 2 होगा। यस सर। एस 10 बराबर, इसको काट दीजिए 5 बार में, ये 2 हो गया, इसको कीजिएगा 9 होगा और गुने में 2 होगा। एस 10 5 हो गया, गुना में इसका करेंगे 2 हो जाएगा और इसका करेंगे तो 9 दूना 18 होगा। एस 10 अगर किया जाए 5 होगा और 18 दो कितना हो गया 20 और 20 बचे कीजिएगा कितना होगा 100। ये भी हो गया। नहीं तो एकदम टुनमुना फार्मूला ले लीजिए। टुनमुनिया फार्मूला से हमको पता है कि के को हुआ भाई विषम संख्या 10 को हुआ। आराम से बैठा दीजिए, 10 का स्क्वायर कर दीजिए, 10 नहीं है 100 हो गया। यही हो गया टुनमुनिया फार्मूला का यूज। ऐसा आपको मिलेगा कि बहुत ही आसान तरीके से आप इसको सजा सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे है, कह रहे हैं कि एपी के 15 पदों का योगफल क्या होगा। 15 पदों का योगफल क्या होगा जिनके प्रथम पद और अंतिम पद दिया गया है। कहने का मतलब है प्रथम पद यानी ए बराबर आपको दे दिया 5 और टीएन बराबर भी आपको मिल गया, टीएन बराबर यानी 75। तब बोल रहा है कि 15 पदों का योगफल क्या होगा। कुछ नहीं है, बहुत इजी है। आप ये नहीं कि फार्मूला वो दूसरा ये वो लगाने लगेगा, वैसा काम नहीं करना है। एन का भी वैल्यू आपको मिल गया कितना 15, आप फार्मूला लगा दीजिए। एस एन बराबर एक फार्मूला बताया अभी n/2, 2a वाला फार्मूला नहीं लगाना है यहाँ पे। क्यों भाई? क्योंकि हमको पता ही है ऐसा, तो फिर ये वाला लगा देंगे। तो एस 15 निकालना है, 15 लिखेंगे, 15/2। ए का वैल्यू मालूम है ये कितना 5 और टीएन का वैल्यू मालूम है 75, है ना। तो एस 15 इक्वल टू हम बोलेंगे 15/2 गुने, इसको जैसे जोड़ेंगे 80 हो गया, इसको काट दीजिए 40, 15 चौका 60, यानी आपका हो गया कितना 600। यही आपका हो गया आंसर। एकदम धुआं धुआं हो जाएगा। ठीक है, अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप शेयर जरूर करें।